कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपने क्लास 10 में द्विघात समीकरण पढ़ी होगी, जैसे x, जैसे क्वेश्चन में लिखता हूँ, देखना x² + 2x + 1 = 0। यहाँ पर अब क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू 2 वैल्यू मिलेगी आपको, यानी x + 1 का होल स्क्वायर = 0, यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -1, ठीक है, यही मिलेगी ना। लेकिन एक क्वेश्चन देखना आप, मैंने लिखा x² + 1 = 0। यहाँ पे देखो, एक मिनट में इसको अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, x² + 1 यहाँ पे देखना, x² + 1 को मैं इधर ले गया तो -1। अब देखना x की वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में नहीं हो सकती। तब जब मैथमेटिक्स में इस कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज हो रही थी, उसी वक्त उसी को एक रूट के अंदर -1, उसको एक नया नाम दे दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। ये आयोटा, ठीक है, ये आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। आयोटा का सिर्फ अकेले आयोटा को हम ना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलते। ये आयोटा तो क्या है, इमेजिनरी एक नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है, यानी एक रियल नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, साथ में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों हो सकते, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ में क्या होता है, आयोटा के मल्टीप्लाई में एक काल, जो आयोटा है उसके साथ में एक रियल नंबर होता है, एक और दूसरा रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर होगा, एक यहाँ पे नंबर हो गया, ठीक है, यानी कि x, यानी कि अगर मैं इसको सही से लिखता हूँ तो यानी z बराबर x ± आयोटा y, और जहाँ x और y क्या है, बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। समझ रहे हो बात, यानी कि जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ, देखना z बराबर 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। मुझे बताना 2 और 3 क्या है, रियल नंबर है, लेकिन आयोटा, आयोटा के साथ वाली जो संख्या, इस संख्या को क्या कहेंगे हम, ये जो संख्या है उसको बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या होगा, रियल पार्ट, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी बनेगा, दो संख्याओं को मिलाकर बनेगा, रियल नंबर भी और उसमें इमेजिनरी नंबर भी। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी एक हमें जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है, यस। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टू, और इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है, 3, ठीक है। आई बात समझ आपको, ठीक है।